So hello friends, this is Amandeep Singh. I am working as an assistant manager in a public sector bank. So today I will be talking about importance of previous year questions for any competitive examinations. So actually the level where you are standing and gap जो बाकी है मतलब द गैप टू बी फुलफिल्ड बाय यू टू क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशन, ये दोनों चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लगेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम पिछले 4-5 साल के देखें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी इफ़ द सिलेबस इज़ नॉट चेंजिंग तो मोर और लेस आपका वैसा ही पेपर आएगा, क्वेश्चंस के लेवल वैसे ही होंगे जो पिछले 4-5 साल में हैं। मतलब जैसे हम कोई भी पेपर ले लें, यूपीएससी का ले लें, बैंक पीओ का ले लें, आईआईटी जेई का ले लें, नीट का ले लें। अब मान लो यूपीएससी के पेपर में एक पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है सिलेबस में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1757 टू सॉरी फ्रॉम इट 1757 टू 1947। अब ये एक टॉपिक है। अब इसमें किस डेप्थ में जनरली क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप 1757 से 1947 की अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो आपको इसमें 100 बुकें मिल सकती हैं। एक एक टॉपिक की एक एक, मान लीजिए कोई राजा है औरंगजेब, औरंगजेब के ऊपर आपको 100 किताबें मिल जाएंगी। बट आपको कितनी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस किस डेप्थ के पूछ रहे हैं। एंड यू आर सपोज टू प्रिपेयर मोर और लेस ऑफ दैट डेप्थ एंड ऑफ दैट लेवल ओनली। मतलब अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे 4-5 साल का तो आपको देखना ही है, पिछले 10-20 साल के भी देख सकते हैं। 4-5 साल आपके ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगे, थोड़े 10-20 साल भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप देखिए, अगर टाइम का ज़्यादा क्रंच नहीं है तो आपके पास 5-8 महीने अगर हैं अगर एग्ज़ाम में तो। और जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है और कितनी अंडरस्टैंडिंग आपका भी और रिक्वायर्ड है इसमें। अब मतलब आपने अगर आपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लिए और आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है तो मान लीजिए आपने 2 साल पुराना कोई एक पेपर उठाया, 2020 का उठाया क्वेश्चन जो एक्चुअल में आया है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में मतलब जितना टाइम फ्रेम आपको एग्ज़ाम में अवेलेबल है उतने टाइम फ्रेम में बैठिए और बिना किसी डिवाइस या बिना किसी फ्रेंड की हेल्प लिए, मतलब यही दो मतलब है एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन का कि एग्ज़ाम वाला टाइम फ्रेम और खुद आपको बिना किसी की हेल्प लिए, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या बिना किसी मैन ह्यूमन बीइंग की हेल्प लिए आप जैसे उसको एक्चुअल एग्जाम में अपीयर होते हैं एज इफ यू वुड हैव बीन अपीयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन, तो आप उसको अपीयर करिए। और जब आपका टाइम ख़त्म हो जाए, एलोकेटेड टाइम फ्रेम जो भी है उस एग्जामिनेशन पेपर का, उसके बाद आप देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आप देखिए उस साल कितना कट ऑफ गया था। अब अगर तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-4 साल पुराना है तो मान के चलिए कि मतलब अगर आपके 200 नंबर का पेपर था और आपका 80 नंबर कट ऑफ गया था 2020 में इस पेपर का और आपके आ रहे हैं 60-70 नंबर, तो मतलब आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन ज़रूरी है। अभी आप मतलब काफ़ी क्लोज हैं, 60-70 नंबर आपके आए हैं, 80 कट ऑफ गया, मान के चलिए आप 85-90 लेके आ रहे हैं तो आप सेफ है। तो आपको 20-30 नंबर का काम भी आपको एफर्ट रिक्वायर्ड है। अब अगर आपके आ रहे हैं 20-30 नंबर आउट ऑफ 80, सॉरी आउट ऑफ 200 और कट ऑफ गया है 80 और आपका एग्ज़ाम है 6 महीने बाद, तो द हार्श ट्रूथ इज़ कि भैया टफ है, मतलब इट इज़ वेरी टफ। मैं जानता हूँ ऐसे एग्जांपल्स, मेरे साथ कॉलेज का ही एक फ्रेंड था, वो बैंक पीओ में मतलब उसके मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम जब हम लोग दिए थे फर्स्ट टाइम व्हेन वी वर ग्रेजुएटेड एंड वी अपीयर्ड फॉर द आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई क्लियर्ड द कट ऑफ बाय 1 और 2 मार्क्स आई गेस। 2013 का है शायद पेपर और उस साल आई बी पी एस पी ओ का कट ऑफ गया था शायद 60 नंबर या 61 नंबर गया था और मेरे 62 नंबर आए थे फर्स्ट टाइम में। और एक्चुअली मैंने इससे पहले भी एक बार दिया था बैंक पी ओ व्हेन आई वाज नॉट एक्चुअली अलाउड, आई वाज नॉट हैविंग ग्रेजुएशन डिग्री एट दैट टाइम। एस बी आई पी ओ था शायद 2012 का
और वो मुझे जितना याद आ रहा है कि SBI PO 2012 में ऑफलाइन पेपर था, इट वॉज नॉट ऑनलाइन पेपर। सो हम मतलब कॉलेज से कई लोग देने गए थे जस्ट टू गेट एन आइडिया कि हाँ हम कितने पानी में हैं, वही मतलब इट वॉज एज गुड एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर अस। तो हाँ मतलब मेरे उस बार कट ऑफ से शायद 7-8 नंबर कम आए थे, पता नहीं मुझे उसका ज़्यादा नहीं याद है, शायद 60 नंबर कट ऑफ गया था और मेरे 7-8 नंबर कम आए थे। मतलब एट दैट टाइम आई वॉज नॉट हैविंग एनी प्रिपरेशन एट ऑल, कोई मैंने बैंक की तैयारी नहीं करी थी। आई जस्ट वांटेड टू हैव एन आइडिया कि हाँ क्या है लेवल, कितना लेवल है मेरा, कितना प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। तो यही मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मतलब एग्ज़ाम एक्चुअल मत दीजिए जाके, मतलब दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसकी कोई बुक ले लीजिए, नेट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आपका 200 में से आ रहे 90-100 नंबर और कट ऑफ है 80 नंबर, सो यू आर क्वाइट सेफ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिए, 10 नंबर कम लेके आइए, अब आप भूल जाइए, यू हैव टू अनलर्न, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हाँ यू आर ऑन अ गुड ट्रैक, यू आर ऑन अ सेफर साइड, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप डूइंग रिविजन। So previous year questions are probably the most important things as per my understanding for cracking any examination। मतलब कोई एग्जाम हो, सपोज मैंने सैट, सपोज कि मतलब एक्चुअली मैंने सैट और जीमैट कोई पेपर नहीं दिया है एंड ऑल ऑफ अ सडन इन केस आई डिसाइड कि चलो मुझे वहाँ देखना चाहिए, तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगा। मान लो मैं आज डिसाइड करता हूँ कि हाँ मुझे MBA करना है फॉरेन के किसी अच्छे कॉलेज से इन केस, तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्वेश्चंस, मैं उठाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जीमैट और मैं देखूंगा कि हाँ भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मान लो मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लिए, मुझे थोड़ा आइडिया लग गया, मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस में मेरा इंटरेस्ट है, आई कैन गेट कमांड ओवर दीज टॉपिक्स। फिर मैं 1-2 महीने बाद क्या करूँगा, या 10-20 दिन बाद मैं एक फुल पेपर उठाऊँगा और फुल पेपर में सॉल्व करके देखूँगा कि हाँ भाई अब मेरे इसमें कितने नंबर आए और उसमें कितना कट ऑफ गया था उस साल, या 2 साल पहले का मैं पेपर करा तो उसमें कितना कट ऑफ गया था, मेरा कितना गैप है। सो इस अप्रोच के साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा एंड दीज आर द बेस्ट थिंग्स। थैंक यू।